सभी रूहानी रूहों और परमार्थी जीवों का चैनल रूह का अंदाज स्वागत करता है। सत्संग, साखियाँ और रूहानी चर्चा के लिए चैनल रूह के अंदाज को सब्सक्राइब करें। पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव जी द्वारा लिखी ये वाणी आज के सत्संग का आधार है। मंगाराम जी द्वारा फरमाया गया ये बेशकीमती रूहानी सत्संग सुनने योग्य है। आइए प्रेम का भाव लिए ये सत्संग सुनते हैं। गौड़ी महला पंजवा। गुरु 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 कर मन मोरे, गुरु बिना मैं नहीं हो रे। गुरु 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 कर मन मोरे, गुरु बिना मैं नहीं हो रे। यह पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहब की वाणी है। हम जानते हैं कि आप श्री गुरु रामदास जी महाराज के सबसे छोटे सुपुत्र थे। जब हम आपके जीवन को पढ़ते हैं तो हम उनके सारे जीवन को एक लाइन के अंदर बयान कर सकते हैं कि आपने बचपन से लेकर के अंतिम श्वास तक गुरु से प्रीत की। कैसी प्रीत? एक्सक्लूसिव प्रीत, वन पॉइंटेड प्रीत, वह प्रीत जिसके अंदर किसी और प्रीत का दखल नहीं था, जगह नहीं थी। और ये इन्होंने बचपन से कभी पिता को पिता भाव से नहीं देखा। श्री गुरु रामदास जी महाराज को हमेशा सद्गुरु परमेश्वर के रूप में देखा। कहना आसान है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे, पिता को परमेश्वर मानना अति मुश्किल है। अब खुशकिस्मती से आपको वातावरण भी ऐसा मिला। रोज डेरा में सत्संग हो रहा है। सत्संग के अंदर गुरु प्रेम भर भर करके, प्रेम की लहरें भर भर करके फेंकता है। एक अद्भुत दृश्य होता है जब संत महात्मा सच्चे गुरु के शरण में लोग बैठते हैं। डॉक्टर जॉनसन लिखते हैं कि मैं पूरे गुरु की तलाश में दुनिया के हर एक देश में गया, हजारों धार्मिक सभाओं में गया, लेकिन बड़े महाराज जी के आने से क्या लोगों के ऊपर जादू हो जाता है, ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, अनपढ़ हैं, टिकटिकी लगी हुई है, रुमाल गीले हो रहे हैं, ऐसा दृश्य नहीं मिलेगा। ये आपकी खुशकिस्मती थी कि रोज सत्संग मिल, फिर संगतें आ रही है और तरह तरह की सेवाएं हो रही है। सेवा से क्या टपकता है? प्रेम और नम्रता। और फिर लंगर सदा जारी है। आपने भी हर प्रकार की गुरु के दरबार में सेवा की। इतिहास कहता है कि आपके भक्ति के संस्कार बड़े प्रबल थे और
कोई ज्यादा उम्र नहीं थी कि गुरु ने नामदान शब्द का भेद दे दिया। संगत की सेवा जिससे गुरु खुश होता है, विशेषकर नाम की कमाई जिससे कि चढ़ाई होती है। आपके ये दो काम जिंदगी के थे। और धीरे धीरे जब नाम की कमाई की जाती है, आपका तो बैकग्राउंड ही कोई और था, तो सिमरन ध्यान जो गुरु देता है और उनकी कृपा जो अंग संग होती है, उसके कारण इस शरीर की समाधि लग जाती है। अंदर में गुरु मिलता है, दर्शन देता है, देख करके फिर पता लगता है कि गुरु क्या है, नाम क्या है। और फिर जब गुरु ने शब्द से जोड़ा तो चढ़ाई शुरू हो गई और धीरे धीरे इनको निर्मल करके बड़े ऊंचे स्थान में पहुंचाया, आखिर में अपना रूप बनाया। ऐसे प्रेमी की सतगुरु के साथ कैसी किस्म की प्रीत होती है कि वो 1 मिनट की जुदाई पसंद नहीं करता है, अंदर से अटूट रूप से जुड़ा होता है, लेकिन देह स्वरूप का भी जी भर करके दर्शन करना चाहता है। आपके मन की अवस्था क्या थी, उसके लिए आपके जिंदगी में एक इंसिडेंट मिलता है कि गुरु रामदास के महाराज के पास कोई उनके निकटवर्ती रिश्तेदार आए कि महाराज हमारे यहाँ शादी है, आप शादी में शामिल हो जाए तो आपकी बड़ी दया होगी। गुरु साहब फरमाने लगे, भाई सुनो, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरे गुरु का डेरा है, उनकी संगत है। संगत को छोड़ करके संगत नित्य प्रति आते रहती है, मैं उनको छोड़ के शादी में कैसे जा सकता हूं। तब उन रिश्तेदारों ने बेनती की कि महाराज आप अपने किसी सुपुत्र को अपने तरफ से हुक्म करें कि वह शादी में शामिल होकर के शादी की शोभा बढ़ाए। आपके 2 बड़े भाई भी थे, लेकिन उनका ख्याल इतना उत्तम नहीं था। गुरु साहब ने पहले उनको बुलाया, कोई बहाना करके टाल करके चले गए। आपको बुला करके गुरु साहब ने हुक्म दिया कि लाहौर कोई अमृतसर से दूर नहीं है, शादी में शामिल होना है और फिर सत्संग घर के अंदर रह करके साथ संगत की सेवा करनी है। सेवा प्रवचन सुनाने की, सत्संग सुनाने की। और फिर एक बात और जोड़ दी कि जब तक हमारा संदेश नहीं आवे आप वापस नहीं आएंगे। ये जो अंतिम हुक्म था वह तो आपके ऊपर पहाड़ की तरह टूट पड़ा, लेकिन गुरमुख थे। हुक्म आंखों पर रख करके लाहौर चले गए, शादी में शामिल हुए, दुनियादारी को निभाया, संगत की सेवा की। अब इंतजार है कि संदेश आवे और प्रीतम के पास वापस जाऊं। लेकिन दिन निकले, कुछ सप्ताह भी निकल गए, अमृतसर से दरबार से कोई संदेश नहीं। आपके मन की व्यथा क्या थी
उसको आपने एक छोटे से पद में लिखा और छोटे से कागज पर लिखा और एक सेवादार को बुला के कहा कि ये गुरु साहब को जाकर के दे। उस पद की पहली लाइन क्या थी? एक घड़ी न मिलते तो कल जो होता हो, कद मिलिए प्रिय भगवंता। कलयुग की अवधि हजारों सालों की हमारे शास्त्रों में बयान है। कहते हैं मेरे लिए तो एक एक पल, एक एक घड़ी इतनी लंबी हो रही है आपकी जुदाई के कारण। ये क्या देह सम का दर्शन, फासला कितना, कुछ मिलों का, लेकिन ये हालत उसकी होती है जो अंदर के गुरु से जुड़ा होता है। अकल बुद्धि की ये बात नहीं है। फिर आपके भाई आपसे ईर्ष्या करते थे कि हमारे पिता साहब का, गुरु साहब का झुकाव छोटे की तरफ है। उन्होंने सेवादार से चिट्ठी ले ली, गुरु साहब को नहीं मिली। आपने कुछ दिन ठहर करके दूसरी चिट्ठी लिखी, लेकिन हर एक चिट्ठी पर नंबर डालते गए, 1, 2। सेवादार को कहा कि ध्यान से उसके अंदर भी एक पद लिखा। जो आपने 3 पद 3 चिट्ठियों में लिखे और चौथा पद जो गुरु दरबार में उचारा, ये चारों ग्रंथ साहिब के अंदर दाखिल है, दर्ज है। उन्होंने भाइयों ने उस चिट्ठी को भी अटकल से किसी तरीके से गुम कर दिया। तीसरी चिट्ठी सेवादार को देते हुए आपने समझाया, कुछ भी हो जाए, किसी भी बहाने किसी और को चिट्ठी नहीं देनी है, ये गुरु साहब के चरणों में रखनी है, उनके हाथ में देनी है। जब श्री गुरु रामदास जी महाराज को चिट्ठी मिली तो उसके ऊपर तीसरा नंबर लिखा हुआ है। आपने पूछा कि पहले वाली 2 चिट्ठियां कहाँ है? जो धोखा हुआ था उसका पता चल गया। ये गुरु साहब ने क्यों उनको दूर रखा था, इसके अंदर राज था कि आप सोना बन चुके थे, लेकिन इस विरह के अग्नि से निकाल करके आपको खालिस सोना, जिसको हम कुंदन कहते हैं, पूरी रस निकालनी थी। इतिहास कहता है कि कुछ ही समय के बाद गुरु साहब ने झोला छोड़ा और सेवा का काम इनके हवाले करके गए। आपने सत्संग किया, जीवों को जिताया, क्या शब्द और नाम का भेद दिया। मानव जाति की सेवा एक बड़ी थी कि एक दुर्लभ ग्रंथ का संग्रह किया, जिनको सारी दुनिया जानती है गुरु ग्रंथ साहब के नाम से। उस ग्रंथ के अंदर इन्होंने अपनी वाणी और आपसे पहले वाले गुरु की वाणी, उनके शब्द डाल करके जो भारतवर्ष के मुख्य शब्द स्वरूपी महात्मा हुए थे, उनके वाणी से भी कोई शब्द सिलेक्ट करके ग्रंथ साहब के अंदर शामिल किए, संग्रह किए। किस ख्याल से कि कोई ये न समझे कि ये केवल पंजाब के गुरु साहिबान की शिक्षा है,
लेकिन अनाद काल से पूर्व संत शब्द और नाम का साधन बताते आए हैं। नाम और शब्द से आते हैं और शब्द और परमेश्वर से मिला करके छोड़ते हैं। अब आपका ही आज हम एक शब्द सुनने लगे हैं और उसकी पहली कड़ी हमने सुनी। आपने फरमाया गुरु 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 कर मन मोर। सोचना पड़ेगा कि ये वाणी कहां खड़े होकर के फरमा रहे हैं, किस अवस्था के अंदर आप हैं, क्यों ऐसे अपने मन को समझा रहे हैं और इनकी हमारे वास्ते छोड़ के जाने की भावना क्या है। हम आयोजन सत्संग के अंदर सुनते हैं कि इंसान 3 चीजों का कंपाउंड है। इसका एक हिस्सा शरीर है और जब मैंने प्रारंभ में अर्ज की कि गुरु की दया और खुद अपनी लगन इससे सिमरन ध्यान का अभ्यास करने से ये शरीर की समाधि लग जाती है। शरीर से संबंध विच्छेद जैसे अन्य समय होता है ऐसे नहीं होता है। प्राण आते जाते हैं, शरीर के सारे फंक्शंस जारी होते हैं और जितनी देर गुरु मुनासिब संगे अंदर रखे और फिर वापस छोड़ के जाता है। अब ये है हमारे शरीर का जो हमको नजर आता है उसका एक हिस्सा, और फिर इसका दूसरा कंपोनेंट है मन। और मन भी कोई छोटी चीज नहीं है। हजूर सत्संग के अंदर फरमाया करते थे कि ये ब्रह्म की अंश है। इस वक्त इंद्रियों के घाट पर जाकर के भोगों का आशिक हो रहा है, लेकिन इसका रूप प्रकाश है और ये ब्रह्म की अंश है। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा मन को ज्योत स्वरूप है, तो विषय विकारों के ऊपर चोंच मार रहा है, ये तेरा रूप नहीं है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, तेरा भंडार ब्रह्म है। कभी गहराई से सोचना पड़ेगा। बड़े महाराज इसको बड़े सुंदर तरीके से समझाते थे कि हम सब दुनिया के अंदर सुख के तलाश में लगे हुए हैं और सुख की तलाश मन करता है। इंद्रियों के जरिए भोगों से वो खुशी पाना चाहता है। याद रखो ये तलाश इसकी क्यों है कि कोई वक्त था जब इस मन ने उस ब्रह्म के परम आनंद को चखा है, पाया है। वो भूला हुआ आनंद ये दुनिया की शक्लों में, दुनिया के पदार्थों में और भोगों में ढूंढ रहा है। और विचारने की बात है कि जो वस्तु आपके तीसरे मंजिल पर रखी है वो आपको गली और मोहल्ले के अंदर कैसे मिल सकती है। इंसान भटकता भटकता मर जाता है इन 9 द्वारों के गलियों में और वस्तु मन को मिलती नहीं। अब जब अंदर में गुरु इनके प्रकट हुआ, शब्द से जोड़ा, तो मन अपने भंडार में लीन हो गया और जो इसका सार और जोहक है आत्मा, वह मन के पंजे से आजाद हो गई और पार ब्रह्म में पहुंच करके
गुरु साहब ये कह रहे हैं जो हम सुन रहे हैं कि ऐ मन, अब सारा नक्शा तेरे सामने है। वो नक्शा क्या है? आज इंसान के अक्ल ने इतनी तरक्की की है, टेलीविजन ने, कि दुनिया के जितने अच्छे अच्छे मुख्य दृश्य और स्थान है उनकी शूटिंग करके हम 2-3 घंटे का वीडियो कैसेट बना करके सारी दुनिया का सार देख सकते हैं। इस तरीके से पार ब्रह्म में पहुंच करके इसकी दृष्टि खुल जाती है, ज्ञान खुल जाता है और जन्मों जन्मों का, लाखों बेअंत जुगों का एक वीडियो कैसेट इसके सामने खुल जाता है, जो वहां पहुंच जाता है, जिसमें ये देख लेता है कि मैंने अनंत जन्म देखे हैं, अनंत 84 देखी है, अनंत दुख और कलेश देखे हैं। किस किस के घर में मैं पैदा हुआ, किस किस जूनी के अंदर ये मन मुझे लेके गया। उस स्टेज में वो नक्शा सामने और पार ब्रह्म के अमृत की झरने ऊपर वहां खड़े होकर के गुरु साहब मन को कहते हैं कि ऐ मन, जुगों से तेरी वृत्ति काग वृत्ति थी, तू विष्ठा के ऊपर चोंच मारता था, अब तो अपनी हालत बदली हुई देख ले, तो आनंद और परम आनंद और विलास ले रहा है। इसलिए कहते हैं ऐ मन, ये सब किसने किया? हम तो डुबकियां खाते आए, गोते खाते आए, 84 के धक्के खाते आए। क्या किसी माता ने, पिता ने, किसी साधु ने, महात्मा ने तुम्हारी बाह पकड़ी? ये अपने गुरुदेव की कृपा है कि उन्होंने सारे कर्मों के कीचड़ से निकाल दिया है और यहां पहुंचा करके फिर दुर्धाम पहुंचा देते हैं। इसलिए दूसरी कड़ी इस दोहे के दूसरे हिस्से में कहते हैं गुरु बिना मैं नहीं। जब ये अभ्यासी पार ब्रह्म में पहुंच जाता है, न ये स्त्री है न पुरुष है, न ये साध है न नौकर है, दुनिया के ऊपर पैर रखता है, दुनिया के आकाश और बादशाहों के ऊपर पैर रखता है। जब इस शरीर की समाधि लगती है, पूरी काल की रचना के ऊपर पैर रखता है, जब ये पार ब्रह्म में जाता है, खंड ब्रह्मांड, देवी देवता, हंस वगैरह सब नीचे रह जाते हैं और इसकी ये दिव्य दृष्टि हो जाती है कि हर एक प्राणी, पत्ते, क्रिएशन के तिनके के अंदर परमेश्वर, शब्द और गुरु एक है। इनके फंक्शंस अलग है। इनको वो परमेश्वर, वो शब्द दिखाई देता है। गुरु बिना मैं नाही खोर, इसका ये अर्थ है। अब मुझे गुरु शब्द रूप, परमेश्वर रूप, तिनके पत्थर सबके अंदर नजर आता है। गुरु साहब ने अपनी वाणी के अंदर लिखा, ना कोई बैरी नहीं बिगाना, सबल संग हमको बन आई, अब सब अपने हो गए। मन इस वक्त क्या कहता है? ये अपना, वह पराया। ये दुनिया की काली ऐनक, चश्मा उतर जाता है, सफेद चश्मा प्रेम का लग जाता है, सब बाप के बेटे नजर आते हैं। ना कोई बैरी नहीं बिगाना, सबन संग हमको मन आई, आगे सब में रहो रहा तो मैं एक को, जो गुरु साहब कहते हैं।
पेख पेख नानक बिगसाई, मैं देख देख करके हर्षित होता हूं। कबीर साहब ने इसको अपनी वाणी के अंदर समझाया। एक नूर ते सब जब उपजिया, कौन बने कौन बंदे। जब एक हालत होती है, सब परमेश्वर के रूप नजर आता है, अपने पराये का सवाल नहीं। इस हालत में जाकर के कबीर ने कहा, किंकर पत्थर ठेकड़ी भय आलसी मोह। कहते हैं जैसे आलसी के अंदर शक्ल नजर आती है, अब तो गुरुदेव ने ये कृपा कर दी है कि हर ठेकरी पत्थर कंकर के अंदर मुझे परमेश्वर नजर आता है। इसलिए मन को समझाते हैं, ऐ मन तू बार बार गुरु गुरु और गुरु। अब एक दोहा है, उसके अंदर कितने बार गुरु कहेंगे। गुरु का एहसान, गुरु का शुक्र अदा करने के लिए जितनी गुंजाइश है उतना तो कह दिया। जहां तक भाषा जा सकती है उतना तो अपना जोर चला दिया। 3 बार पहले तो गुरु से आरंभ करा, गुरु 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 कर मन मोर, क्यों गुरु बिना मैं नहीं हो। सारे ब्रह्मांड के अंदर मुझे शब्द नजर आता है, साहिब नजर आता है। ऐ मन, ये हालत किसने कर दी, तेरे को अपने निज घर में किसने पहुंचाया। इसलिए बार बार उसका एहसान कर। जिस भी साधु की, महात्मा की, अभ्यासी की ये हालत हुई, महात्मा बना, वाणी लिखी, उसने ऐसे विचार प्रकट किए। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, गुरु गुरु में हृदय धरती, गुर आरत का सामा करती। कहते मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा, मैं एक आरती जानता हूं, मैं एक पूजा जानता हूं, वह अपने गुरुदेव की जय, जिसने मुझे साहिब से एकाकार कर दिया, साहिब से मिला दिया। हजूर महाराज एक मुसलमान प्रेमी की अभ्यासी जो इस अवस्था में था, उसकी वार्ता सुनाया करते थे कि जब वो कहीं से निकलता बोलता भीख भीख भीख। अब शरीयत के पाबंद मौलवी काजी वो जलने लगे, उनको कहते हैं भाई खुदा कह, रब कहो, रसूल कहो, ये तुम क्या बोलते हो। कहता है भीख भीख भीख। शिकायत बादशाह के पास गई कि ये काफर है, शरीयत के विरुद्ध बोलता है। अकबर बादशाह एक साधु सेवी शासक था, उन्होंने बुलाया। जब इसको देखा ये एक न्यारा इंसान है, इसके चेहरे में कितनी खुशी, कितनी शांति, आंखों में कितना खुमार है, कितनी उस प्रेम की मस्ती है। कहते हैं भाई तेरे लिए ये शिकायत है कि तू खुदा, रसूल और अल्लाह नहीं कहता, तू क्या कहता है। कहता है भीख भीख और भीख। ये भीख कौन है, अकबर पूछते हैं। जवाब देता है, आप क्या जाने कि ये भीख साहब कौन है। मैं इतना ही कहूंगा कि मेरा मुर्शिद है, गुरुदेव है। अब अकबर बहुत सियाना था, कहने लगे हमारी फिर एक सेवा करवा दो भीख साहब से। हमारे देश में पानी नहीं पड़ा,
अकाल पड़ रहा है, खजाना खाली हो रहा है, तुम भीख साहब को कहो कि वर्षा करवा दे। देखो प्रेमी क्या बोलता है, मेरा वर्षा से कोई संबंध नहीं। ऐ बादशाह सलामत, वर्षा को आपने मांगा है, ये भीख साहब की मौज है, करवाए नहीं करवाए, मेरा कोई वास्ता नहीं। ऐसा प्रेमी क्या करेगा? जाकर के किसी एकांत में भजन बैठ गया, उधर वर्षा होने लगी और खूब होने लगी, कई दिनों तक लगातार हुई, सब तरफ हरियाली हो गई, खुशहाली हो गई। और कुछ दिनों के बाद मौलवी काजी तो कह रहे थे अकबर को कि इसको जाने मत दो, ये हाथ नहीं आएगा, लेकिन वो वापस दरबार में आया तो अकबर ने नमस्कार करके कहा कि ये आपकी मेहरबानी है कि आपने वर्षा करवा दी। कहते हैं बादशाह सलामत सुनो, मुझे पता तक नहीं कि वर्षा हुई है, अगर करवाई है तो मेरे गुरुदेव भीख साहब ने करवाई है। अकबर बादशाह ने शुक्राने के रूप में किसी गांव के लगान का पट्टा लिखवाया भीख साहब के नाम पर, अदब से 2 सेवादारों के हाथ उनके यहां नजराना करके भेजा। भीख साहब ने इनकार करते हुए कहा कि ये हम इन कामों के लिए नहीं आए, हमारे दुआ सलाम बादशाह को देना, ये पट्टा ले जाओ। जब कुछ समय के बाद ये प्रेमी सेवक मुर्शिद के पास गया तो मुर्शिद बोलता है, भीख साहब कहते हैं, प्यारे तुमने क्या मांगा? वर्षा मांगी। जिस वक्त तुमने उस वक्त ध्यान में बैठे थे तो तुमने ध्यान मेरे अंदर लगाया, मेरा ध्यान अपने मुर्शिद के अंदर था और उसका ध्यान परमेश्वर के चरणों में था। अगर तुम कहता तो मैं तेरे को उस वक्त वली बना देता, पैगंबर बना देता। तो प्रेमी के मन की हालत देखो, वो क्या करता है, मुर्शिद के आगे चरणों के आगे मिट्टी पड़ी थी, उस थोड़ी सी मिट्टी को उठा के कहता है कि रसूल आप हैं, पैगंबर आप हैं, दीन दयाल मैं तो आपके चरणों की एक खाक हूं और मुझे खाक बना करके रखना। कहते ये उदाहरण और ये वाणी के संदर्भ इसलिए दिए जाते हैं कि ये अवस्था होती है उसकी जो इस रचना की चोटी पर चला जाता है जिंदगी में और उसकी दिल दृष्टि खुल जाती है। ये संत मत का मूल सिद्धांत है कि परमेश्वर को तिनके तिनके के अंदर देखना है तो उसको पहले अंदर देखो, फिर आपको दिखाई देगा। उस वक्त दिखाई देगा जब कीचड़ के दायरे को लांघ जाओगे, कर्मों के दायरे को पार कर लोगे, क्या पार ब्रह्म में पहुंच जाओगे। और भावना आपकी क्या है कि ये वाणी हमारे लिए छोड़ के गई है कि सुनने वाला, पढ़ने वाला, तू भी इस मकसद से इंसान का चोला पाके आया है। तलाश कर, खोज कर सच्चे की, सच्चा तेरे खोज में है। अगर तेरी खोज सच्ची है वो तेरे को मिलेगा। जो वो कहे उसका सच्चा सेवक बन जा, जो वो हुक्म दे वो पत्थर की लकीर बना दे, जिंदगी की आधारशिला बना दे।
तेरी जिंदगी भी बदल सकती है जैसे मेरी बदली है। ये आपकी भावना है। हम आपको आगे सुने। गुरु 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 कर मन मोरा, गुरु बिना मैं नहीं हो रे। गुरु की टेक रहा दिन रात, जाकी कोई न बैठे नाथ। अब हम सच्चे सेवक कैसे बने, ये अपने अनुभव से बता रही है कि मैं कैसे गुरु का ये सुहाग का तिलक मैंने पाया है। कहते हैं गुरु की दात कोई मेट नहीं सकता, गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। अब दात कौन देता है? दाता। और दुनिया के अंदर कोई दाता नहीं है। राजे महाराजे भी भिखारी है, उस परमेश्वर के आगे अरदासें करते हैं कि हमारे प्रजा के अंदर चैन गए, खजाने भरे रहे। तो कौन दाता बचा? एक मालिक, एक उस मालिक का रूप सतगुरु। इसलिए स्वामी जी महाराज ने वाणी के अंदर लिखा, गुरु है दाता, गुरु है दानी, गुरु आराधो छन छन प्राणी। इसके सिवाय कोई दाता नहीं है, क्योंकि ये कैसी दात देता है? कोई फानी नहीं, वो लाफानी देता है, अमर देता है। परमेश्वर हमारे गोद में डाल देता है। इसलिए कबीर साहब ने वाणी के अंदर लिखा कि माल मुल्क हर देत है, हर जन हर ही दे। कहते परमेश्वर तेरे को दुनिया का सामान जरूर दे सकता है, लेकिन उसका प्यारा भक्त सतगुरु मसीहा मिस्टिक वो तेरे झोली के अंदर तो खरी डाल देता है, परमेश्वर डाल देता है। ये उनकी मिशन है। सो इसलिए कहते हैं ये दात को गुरु देता है और उसकी दात को कोई फना नहीं कर सकता है। क्या मतलब है कि जो वो खुश होकर के अरदासी सत्संगी को, अरदासी जिज्ञासु को किसी शुभ घड़ी के अंदर नाम देता है, शब्द का भेद देता है, सेवक अनजान होता है, लेकिन उसके जन्मों जुगों की टूटी हुई आत्मा की तार उस शब्द और परमेश्वर से जोड़ देता है, बाहर से विधि देता है कि ये दरवाजा है जिसके पीछे वो सारी चीज है। तुम इस नाम की कमाई करो, यहां आओ। अंदर से खिड़की खुलेगी तो देख कि जन्मों जन्मों से टूटा हुआ कनेक्शन रेस्टोर हो चुका है। इसलिए कबीर साहब ने वाणी के अंदर लिखा, भक्ति बीज बिन से नहीं, आए पड़े जो झोल। ये जो शब्द का दान, नाम का दान, इसको कबीर साहब भक्ति का बीज कहते हैं, जो वो छिड़क देता है। उस वक्त वो कहते हैं कुछ भी हो जाए सदा हरा भरा रहेगा। आगे कहते हैं कंचन जो विष्ठा पड़े, घटे न ताका मूल। क्या उस सत्संगी के मंद संस्कार हो सकते हैं? कीचड़ में पड़ सकता है, लेकिन सोना सोना है। कीचड़ का सन करके वो कीचड़ नहीं बनता है, पानी के धोने से वापस चमकने लगता है। सो इसलिए कहते हैं वो लाफानी दात देता है। इसलिए क्राइस्ट ने बाइबल के अंदर लिखा, None shall pluck them out of my hand। जिनकी मैंने बाह पकड़ी है
जिन सेवकों को मैंने मुट्ठी में लिया है, कोई खंडों ब्रह्मांडों की ताकत उसको मेरे मुट्ठी से नहीं छुड़ा सकती है। कुछ पादरी लोग बड़े महाराज जी को मिलने आए, कई सवाल उन्होंने किए। उनमें एक सवाल एक पादरी पूछता है कि हजूर, जूडास की क्या हालत है? जूडास क्राइस्ट का एक खास सेवक था, लेकिन उसके ऐसे मंद संस्कार निकले कि जो क्राइस्ट के विरोधी प्रीस्ट थे, ऑर्थोडॉक्स लोग थे, वो इनके तलाश में थे, लेकिन उनको वो मिल नहीं रहे थे क्राइस्ट। इसलिए गुरु का द्रोही बना सेवक होकर के, और उनको पूरा पता और निशान उसने दिया, जूडास ने, कि आपको क्राइस्ट फलानी जगह फलाने वक्त मिलेगा। और पुलिस ने उसको पकड़ा, उसके कारण उनको सलीब पर चढ़ना पड़ा। ऐसा मान गुरु का देनदार द्रोही, उसके बारे में पादरी पूछता है, महाराज जूडास की क्या हालत है? तो महाराज जी मुस्कुरा के कहते हैं, आप तो ये जवाब सुनना चाहते हैं कि वो किसी घोर नर्क में निवास करता होगा, लेकिन माफ करना, वो क्राइस्ट के चरणों में बैठा है। सुन करके पादरी हैरान हो गए कि लगे, महाराज ऐसा गुरु का हत्यारा वो उनके चरणों में बैठा है। महाराज ने उनको अच्छी तरह समझाया कि उसने एक महाभयंकर गुनाह किया था, लेकिन क्योंकि क्राइस्ट ने उनको नाम दिया था, भक्ति का बीज छिड़का था, नाम दान बख्शा था, इसलिए वो काल का देनदार नहीं था, वो देनदार था गुरु का। और गुरु ने उनको सजा दी, और जैसी सजा हो सकती है भर भर के दी। लेकिन मां बच्चे को खूब मारती है, गंदा होता है चांटे मारती है, लेकिन जब साफ हो जाता है तो क्या करती है? गोद में उठाती है, वही बच्चा उसको चांटे मारती है। इसलिए वो साफ हो चुका है, भोग करके साफ हो चुका है। इस वक्त क्राइस्ट के चरणों में बैठा है। कहते हैं, ऐ सत्संगी, तेरी छोली के अंदर ये खजाना पड़ा है। वाणी जो हमारे लिए छोड़ के गए हैं वो हमारे वास्ते है, हमारे मार्गदर्शन के लिए है। तुम इसकी कदर करो, कदरदान बनो। ये बीज फला नहीं होगा। क्या तू गुरु और नाम को छोड़ेगा? नाम और गुरु तेरे को नहीं छोड़ेगा। जो प्रेम से लड़का नहीं पढ़ता है वो क्या करता है? चांटे खा के पढ़ता है, लेकिन बात का कोई स्वाद नहीं रहता है। सो इसलिए आपकी भावना है कि जब ऐसी अमर दात तेरे को मिल चुकी है, इसलिए क्या कर, गुर की टेक रखो दिन रात, हमेश उसकी आज्ञा, उसका हुक्म। टेक का मतलब ये है सामने रखो। उसका हुक्म थोड़े में कहा जाए तो ये है कि पहले एक अच्छा इंसान बनो, हैवान मत बनो। इस वक्त हम सत्संगी हैवान बने हुए हैं। हैवान में खूब काम क्रोध है, हैवान के अंदर लोभ है, हैवान के अंदर ये सब विकार होते हैं। जब हम इनसे भरे हुए हैं तो इंसान पहले बनाते हैं। कहते हैं शराब मत दो, वो इंसान से तो हैवान कर देता है।
तुम मांस मत खाओ। बहुत सारे ऐसे हैवान हैं जो मांस के आगे नहीं जाते हैं। मांस रखो, गाय मुंह फेर देगी, भैंस मुंह फेर देगा, घोड़ा मुंह फेर देता, हाथी मुंह फेर देता है। अगर तुम उसको खाना शुरू करते हो, उस तरीके से कहा जाए खाने वाला कि तुम इंसान को, तुम हैवान से गए हुए हो। पहले वो कहते हैं इंसान बनो और फिर नाम की कमाई करके देखो कि तेरे अंदर क्या सार वस्तु है, जिसका जिक्र अभी शुरू के अंदर आया कि अपने आप को पहचानो, अपने आत्मा को देखो। जब अपने आत्मा को देखोगे तब परमात्मा की समझ आएगी। इसलिए सोक्रेटिस ने पहले बार ब्रह्म में पहुंच के कहा था, आई एम दी सोल। अक्ल बुद्धि के प्लेटफॉर्म पर नहीं, उधर पहुंच करके अपने आत्मा का प्रकाश 12 सूरज का देख के सोक्रेटिस ने ये कहा था कि मेरा निज रूप आत्मा है। सो इसलिए कहते हैं उनकी आज्ञा कि नेक इंसान बनो और नाम को छाती के साथ लगा दो। सत्संगी को तो याद होगा कि एक शुभ दिन तुम उनके चरणों में गए थे, उसने ये सब हिदायत की थी कि नेकी का अर्थ क्या है। फिर अभ्यास के लिए 2-2.5 घंटे देने हैं। अगर एक साथ शुरू में नहीं दे सकते हो, 2 हिस्सों में दो, और इससे काम नहीं बनेगा तो फिर भी निपट संसारी बना रहेगा। हर दम गुरु को अपने साथ लेकर के, नाम को साथ लेकर के चलो। ये है गुरु साहब की भावना। गुरु साहब तो एक पल की, एक दिन रात, जो दिन भर जिसका सिमरन ध्यान है गुरु सामने है, वो रात को याद कर सकता है। नहीं तो हमको डरावने सपने आते हैं, ऊट पटांग सपने आते हैं, हम कहते हैं इनका हमसे वास्ता ही नहीं। सो इसलिए आप समझाते हैं कदरदान बनो और समझो क्या चीज तेरे को मिली है, उसी चीज ने मुझे बदला है, प्यारा तेरे को भी बदल देगी अगर सिद्धांतों पर रह करके गुरु के नाम को अंग संग रखोगे। गुरु की टेक हो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। गुरु परमेश्वर एको जाने, ज्योतिष भावे सो परमान। कहते हैं भाई मैं देख करके कहता हूं, गुरु परमेश्वर एको जान। आपने तो जानना है, हमको हिदायत क्या कर रहे हैं कि मानो। पहले अकल बुद्धि से मानो कि तुम्हारी वो नजर नहीं बनी कि तुम गुरु को देख सको हर पल में, हर घड़ी में, हर स्थान में। लेकिन इंटेलेक्चुअली हमारा कहना मान करके मानो कि तुम उसको देख नहीं सकते हो, वो तुमको देख रहे हैं हरदम। उनको हाजिर नाजिर समझो। देखो गुरु को परमेश्वर का रूप बोल रहे हैं। सारे शास्त्र कहते हैं कि परमेश्वर हाजिर नाजिर होता है। ये भावना है आपकी। उस तरह आप गुरु को तो आपने देखा है, परमेश्वर को तो आपने नहीं देखा है। ये परमेश्वर की कृपा है कि उन्होंने गुरु के रूप में बैठ करके आपको अपना दर्शन दिया है। उसकी मौजूदगी, उसका ध्यान, उसका स्वरूप रख सकते हो, उसकी शिक्षा दीक्षा सामने रख सकते हो। कई दुनिया की ऐसी चीजें हैं जो हमने दुनिया में नहीं देखी है, लेकिन हम मानते हैं।
हमको साइंसदानों ने बड़ी ऊंचाई पर जाकर के वहां से चित्र खींच करके इस पृथ्वी का जो चित्र है वो दिखाए कि आपकी पृथ्वी गोलाकार है, और हम सब मानते हैं। ये स्कूलों के किताबों में पढ़ाया जाता है, मास्टर मानता है और बच्चे मानते हैं। देखा दोनों ने नहीं है। ऊंचे में ऊंची पहाड़ी पे चले जाओ, हिमालय के चोटी पे चले जाओ, धरती गोल नजर नहीं आती है, फ्लैट नजर आती है, सीधी नजर आती है। लेकिन किसी ने चित्र खींचा है, कोई गया है, उसके आधार पर हम कहते हैं पृथ्वी गोल है। आप मालिक से एकाकार है। आप जैसे अनेक महात्माओं की वाणी हम सुनते हैं, सब ये भावना पैदा करते हैं। कहते हैं इसलिए पहले मानो। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। जितनी खोज करनी है करो, लेकिन सच्चा है, दुनिया के अंदर सच्चा है। आप देखो, अगर डिक्शनरी को खोलो और डिक्शनरी के अंदर ज्वेल की, क्या जवाहर की, पर्ल की, हीरे की, मोती की डेफिनेशन देखो तो क्या लिखा हुआ है, परिभाषा क्या लिखी हुई है कि ये एक अनमोल पत्थर होता है जिसकी कीमत कथी नहीं जाती है। मतलब वहां जो परिभाषा और डेफिनेशन है वो नकली की नहीं है, असली की है। इसलिए ये संतों के वाणी के अंदर उस महात्मा की महिमा है जो परमेश्वर से एकाकार है, सच्चे की महिमा है। नकल है, क्या है, सबको नमस्कार है। लेकिन हमारे को वाणी एक डायरेक्शन देती है कि जिंदगी का मकसद ऐसे पूर्ण महात्मा की खोज में लगना है। तू नहीं उसको पा सकेगा, वो तेरे को बुला लेगा अगर तेरे अंदर प्यास पैदा होगी। सो इसलिए कहते हैं पहले मानो और फिर जो वो शिक्षा दीक्षा देता है उसका अनुसरण करो और अपने निज अनुभव से देखो कि गुरु और परमेश्वर की अंदर एकता है। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचानी। कहते दुनिया के लोग तो मुझे कबीर समझते हैं, मुझे एक बंदा समझते हैं। कुछ लोगों ने तो उनको बंदा भी नहीं समझा, उनको तरह तरह की तकलीफें दी। लेकिन कहते क्या है, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचानी। जो वहां पहुंचेगा वो पहचानेगा। गुरु को समझने के लिए उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है जिस लेवल पर गुरु जाता है। वहां पहुंच करके भी हमने तुलसी साहब की वाणी सुनी सत्संग से पहले कि कोई गुरु को नहीं समझ सकता है। तुलसी साहब ने कहा मैं कान पकड़ता हूं। सो इसलिए आप समझाते हैं कि ऐसे जब मानोगे तो क्या होगा, बहुत सारे गुनाहों और गलत कामों से बच जाएगा। तो हर जगह हर स्थान पर ये कहेगा गुरु मौजूद है, गुरु की आज्ञा क्या है। बड़े दुनिया के तूफानों से बच जाओगे, गलत कामों से बच जाओगे। अगर उनको सामने रखोगे तो सामने रहेगी उसकी आज्ञा। उसकी आज्ञा है कि सारे खाम ख्याल छोड़ दो, मन के गुनावन और फुरने और संकल्प छोड़ दो, तुम मेरे नाम को पकड़ के रखो। बिन सिमरन गोते खाओगे। ये क्या है, जब हम नाम को छोड़ देते हैं। दिन में पता नहीं कितने गोते चिंताओं के और फिक्रों के खाते हैं। कहते तुम बच सकते हो कि अगर नाम रूपी शैतीर को पकड़ के रखोगे। कहते हैं ये फायदा होगा जब गुरु को परमेश्वर करके मानेगा। गुरु परमेश्वर को जाने, ज्योतिष भावे सो परवान। गुरु चरणी जाका मन
दर्द धमता का भागे। अब वाणी के अंदर गुरु के चरणों का जिक्र आया। यह गुरु साहब फरमाए, गुरु चरनी जाका मन लागा, दुख दर्द भरम ताका भागा। अब बाहर से गुरु के चरणों में लगने का मतलब है कि गुरु के शरण में जाना। आए दिन वाणी के अंदर चरणों का जिक्र होता है। चरण भी किसके होते हैं? स्वरूप के होते हैं। लेकिन ये निम्रता का मार्ग है, इसलिए संतों के वाणी के अंदर बार बार चरणों का, संतों के चरणों का जिक्र आता है। क्योंकि शरीर का सबसे जो नीचे वाला भाग है वो चरण है। इन पे मिट्टी पड़ती है, धूल पड़ती है, ये सारे शरीर का बोझ उठाते हैं। इस दीनता निम्रता के ख्याल से चरणों का जिक्र आता है। लेकिन कहते हैं, ऐ सत्संगी तेरे को चरण मिले हैं क्या? बाहर से शरण मिली है, लेकिन फिर भी अपने अंदर से गवाही ले लो, क्या तेरा दुख दर्द और भरम चला गया? अगर नहीं चला गया तो मतलब कि गुरु साहब किसी और चरणों की तरफ इशारा करते हैं। वो अंदर के स्वरूप के चरण है, और वो कैसे हमारे अंदर प्रकट हो सकते हैं? तुलसी साहब ने एक दोहे के अंदर उसको समझाने की कोशिश की है। आप लिखते हैं, छिन्न छिन्न सुरत संभार मूल शिक्षा, सारे संत मत का निचोड़ कि ये तेरे घर का दरवाजा है, गुरु ने तुझे बचा दिया, तो अपने वृत्ति को, अपने नरत और सुरत को यहां टिका करके रख। जब हम प्रातः काल को बैठ करके अभ्यास करते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे करते वक्त मन ख्याल पैदा करता है। उन ख्यालों को रोकने के लिए सिमरन गुरु देता है। अगर सिमरन एक तरीके से करे, होशियारी से करे, ऐसी अटकल से करे तो दो नामों के बीच में कोई ख्याल नहीं आवे। ये सारी चतुराई सिमरन की इसमें है कि नाम जपते हुए कोई ख्याल नहीं आवे। क्योंकि जिस वक्त भी कोई ख्याल आया तो जहां का ख्याल आया वहां ये पहुंच जाएगा। दुकान का तो दुकान में, बैंक का तो बैंक में, रसोई का तो रसोई में, फिर यहां नहीं रहेगा। इसलिए नाम के अंदर ख्याल रखो और अपने अटेंशन और वृत्ति को, जिसको निरत कहते हैं, गेजिंग फैकल्टी कहते हैं, लगातार देखना जिसको कहते हैं, वो आंखों के बीच में जमा के रखो। सत्संगी शिकायत करता है कि कहां जमा के रखो, अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। संत कहते हैं अंधेरे के बीच में जमा के रखो। रखते रखते वहां प्रकाश की छोटी सी बिंदी आएगी, फिर वो प्रकाश बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी, ये तुलसी साहब समझा रहे हैं। छिन्न छिन्न सुरत संभार, लार दर के रखो, मन जाएगा, उसको वापस लाओ। और क्या करो? तन मन दर्पण मांझ। तू शिकायत करता है कि करने के बावजूद भी नहीं होता क्योंकि तू गंदा है। तू अपने तन को और मन को मांझ। क्या साफ कर? कैसा साफ कर? दर्पण, आईने की तरह। पिछले इतवार को शायद हमको याद होगा, कबीर साहब ने हमको समझाया था, हृदय माही आरसी, मुख देखियो नहीं जाए। आरसी के होते हुए भी
उस परमेश्वर का दर्शन नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर कर्मों की गंदगी की परतें लगी हुई है। तो इसलिए कहते हैं इस तन को साफ करो। तन साफ कब होता है? जब इसको गुरु की अमानत माना जाता है, और अमानत मान करके इसके अंदर गंदी गंदी चीजें नहीं डालनी। गंदी चीजों का मतलब है जिसके ऊपर हमारा हक नहीं है, इसके अंदर हक का टुकड़ा डालना है। इसके अंदर बैठ करके मिथ्या नहीं बोलनी है, इसके अंदर बैठ करके किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, इसके अंदर बैठ करके औरों की सेवा करनी है। इस शरीर से काम लेने के लिए बार बार गुरु के दरबार में सेवा का काम खुलता है। कहते हैं ये क्या है? तन ऐसे करने से हमने कितने गलत काम हाथों से किए हैं। उन हाथों से हम मिट्टी खोदेंगे, मिट्टी की टोकरियां उठाएंगे, वो हाथों के कर्म खत्म होते हैं। इन आंखों ने हमको कहां कहां पहुंचाया है? दर्शन करने से, ध्यान करने से ये आंखों के कर्म छड़ते हैं। ये क्या है? तन और मन को साफ करना। मन गंदा और गंदा है। अगर उसके अंदर कोई दुनिया की ख्वाहिश, उसको आईने के तरह चमकाना, मतलब सिमरन का ऐसा अभ्यास करो कि अभ्यास का चक्कर मन पे चढ़ जाए, फिर वो चमकने लगेगा आईने के तरह, तो शक्ल भी नजर आएगी। तन मन दर्पण मांझ, साज सूरत से कहो, बाहर के श्रृंगारों में फंसे हुए हो, इन कपड़ों और मेकअप के अंदर फंसे हुए हो, आत्मा के श्रृंगार को नहीं जानते हो। तुम्हारा श्रृंगार क्षमा है, दीनता है, नम्रता है। इंसान शक्ल से महात्मा के नजर में आंका नहीं जाता, लेकिन उनके गुणों से वो आंका जाता है। कहते हैं ये आत्मा का श्रृंगार करो, और फिर लगन लगे लख बार। कहते हैं बाप जैसे बच्चा मां के बगैर रोता है, ऐसे उस अंदर के स्वरूप के लिए रात को बैठ करके ये रोता है, जब इसका ध्यान और चित्त एकाग्र नहीं होता। अरे हाँ तुलसी, संत चरण की धूल नूर दर्शाया, अच्छी तरह समझाया कि मेरा मतलब चरणों से क्या है। कहते हैं फिर चरण प्रकट होंगे। और लोग जो कहते हैं चरणों की धूल वाणी में आया है, धूड़ी मत्थे ते लामा संतान दी, वो कोई धूल नहीं है, वो तो नूर है। यहाँ तुलसी साहब कह रहे हैं अरे हाँ तुलसी, संत चरण की नूर नूर दर्शाया। वो धूल नहीं है, वो नूर है, और उस नूर के अंदर अमृत है, शांति है। अच्छी तरह समझा रहे हैं कि वो अंदर के चरण है, जब वो प्रकट होते हैं दुख दर्द और भरम खत्म हो जाते हैं। गुरु चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द रमता का भागे। गुरु की सेवा पाए मान, गुरु ऊपर सदा कुर्बान। कहते जिस सेवा को तू जरूरी समझता है, अपने तन की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, समाज की सेवा, सब अंत में लायबिलिटी निकलती है। इस बुधवार को हमने अगर सत्संग में आए थे, ध्यान से सुना था, खोल करके समझाया था। कहते हैं गुरु की सेवा पाए मान। आज किसी समाज के पास निकलते हैं, मुसलमान की कोई मजार है दरवेश की, अपने आप हाथ जोड़ लेते हैं, सिर झुका लेते हैं, उस मिट्टी को नहीं झुकाते हैं, कब्र को नहीं झुकाते हैं, जिसको उसके अंदर दफनाया गया है, जिसको रखा गया है, उसके करनी को नमस्कार करते हैं, उसके भक्ति को नमस्कार करते हैं।
पत्थर पानी को कोई नमस्कार नहीं करता है, पत्थर पानी तो सब जगह है। सो इसलिए कहते हैं गुरु की सेवा पाए मान। जो इस गुरु की सेवा में लग जाता है, पहले अच्छी तरह समझना चाहिए कि गुरु की सेवा का वाणी के अंदर क्या अर्थ है। अभी हमने सुना गुरु परमेश्वर एको जान। क्या कोई दावा से कह सकता है कि कोई परमेश्वर की भी सेवा कर सकता है? जो सबका सृजनहार है, सबका पालनहार, सबका देखनहार है, वो तो बेपरवाह है। उसकी कौन सेवा करेगा? जब गुरु को परमेश्वर का रूप बताया तो गुरु की सेवा कौन करे? लेकिन संतों के वाणी के अंदर ये सेवा की परिभाषा है जिसको हम स्वच्छ शब्द की सेवा कहते हैं। कर्म खोवे सतगुरु मिलाए, ये परमात्मा की दया है। पैसा मिलना, अमीर होना, ये परमात्मा की दया की निशानी नहीं है। विशेष कृपा की निशानी सतगुरु से मिलाव है। और सतगुरु की कृपा क्या है? सेवा, सुरत, शब्द, चित्त लाभे। अगर सत्संगी का चित्त दुनिया से उपरांत है, कोई चीज नहीं भाती है, कोई काम नहीं भाता है, दुनिया की जिम्मेवारी समझ करके करता है, लेकिन चित्त उन चरणों के लिए जिसका अभी जिक्र आया, अंदर के दर्शन के लिए तड़पता है। कहते हैं जिसके ऊपर मेहरबान होता है उसको इस सेवा के अंदर लगा देता है। लेकिन ये सेवा बड़ी सूक्ष्म है, इसलिए तन की सेवा है, धन की सेवा है और मन की सेवा है। अब धन हम अपने ऊपर खर्च करें, बाल बच्चों के ऊपर खर्च करें, हमने कभी डायरी लेकर के हिसाब नहीं किया। देखो हम कितने नीच है कि इस गंदे शरीर को इस अवस्था में लाने के लिए हमने लाखों लुटा दिए, लेकिन कभी सोचा तक नहीं। और जब गुरु के दरबार में 100 रुपए देता है, फखर से कहता है 100 रुपए सेवा में डाल के आया हूं। कहते तू देख अपने विचार, इस खाकी गंदे शरीर पर तुमने लाखों लुटाए, बच्चों को लायक करने के लिए, लड़कियों की शादी करने के लिए तुमने लाखों उड़ाए। तुम धन का उपयोग करना तो सीखो। वो जो गुरु के हवाले या सेवा में धन किया जाता है वो लगता किस काम में है? परमार्थ में। और परमार्थ क्या है? मालिक की भक्ति। उसका मुकाबला कौन सा दुनिया का काम कर सकता है? वो भक्ति जो भगवान से मिला के छोड़ती है। इसलिए गुरसिक्की के अंदर जो दान दिया जाता है वो ऊंचे में ऊंचा दान वाणी के अंदर माना जाता है। और फिर कहते हैं इस तन के द्वारा साथ संगत की सेवा। भाई गुरदास ने कोई कमी छोड़ी? जिस सेवा की हम अनाउंसमेंट सुन करके बेपरवाही करते हैं और कभी इस तन से पूरा काम नहीं लेते हैं, उसके लिए भाई गुरदास की लाइन याद करके जाए, बिन सेवा दीर्घ पैर। इससे बेहतर है कि तू लूला हो जाता, लंगड़ा हो जाता। कल किसी एक्सीडेंट में सत्संगी तू आ जाएगा, तेरी टांगे कट जाएगी, पैर कट जाएगी, क्या फिर सेवा करेगा? क्या सेवा करने के फिर काबिल नहीं रहेगा? आज तेरे को सेहत है, तू सेवा कर सकता है, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालता है। अफसोस है तेरी हालत पर, अफसोस है तेरी समझ पर। ये हमारे समझ के दायरे को विशाल करने के लिए महात्मा आते हैं। वाणी देखो किस तरह ठोकर दे करके हमको समझाती है। इसलिए कहते हैं गुरु की सेवा पाए मान। जिन्होंने अपना मुंह बाल बच्चों से निकाला, तन से निकाला, दुनिया से निकाला और गुरु के सेवा से जोड़ा। संगत की सेवा, नाम की कमाई जो असली सेवक है उनकी यहां भी इज्जत होती है। ऐसा भगत जाता है, सब होते हैं। मौलाना रोम साहब ने जब चोला छोड़ा तो उसके आखिरी जुलूस के अंदर ईसाई आ गए, उसके जुलूस के अंदर यहूदी आ गए। उन मुसलमान लोगों ने उनसे पूछा आपका इससे क्या वास्ता? तो ईसाई कहने लगे कि ये हमारा ईसा था,
यहूदी कहने लगे ये हमारा मूसा था, और इतिहास कहता है कि सड़कें गीली हो गई। इतना लोगों ने हाय मार करके रोया किसके ऊपर? जिसने गुरु की सेवा की और उस दरगाह का तो मान पाया और दुनिया में भी मान पाया। बड़े बड़े बादशाह हुए हैं, उनके कब्रों को फटकारा जाता है कि इन्होंने इंसानों को मारा अपने लोग के कारण। और दरवेश की समाज मिलती है, कोई मंदिर मिलता है, माथा टेका जाता है, कहते हैं देख लो अपने सामने किसको मान मिलता है। अच्छी तरह समझाते हैं, लोक परलोक सुखी करना चाहते हो तो गुरु की सेवा करो। और सेवा क्या है अच्छी तरह समझाया गया। गुरु की सेवा पाए माने, गुरु पर सदा कुर्बान। गुरु का दर्शन देखे निहाल, गुरु के सेवक की पूरन गाल। गाल पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ है मनोरथ। कहते हैं ऐ सत्संग तेरा मनोरथ पूरा होगा जब गुरु का दर्शन अंदर में मिलेगा। बाहर का दर्शन हमेशा मिल नहीं सकता है। बाहर का दर्शन बड़े भागों से मिलता है। हमने आपके जीवन की वार्ता सुनी कि बाहर के दर्शन के लिए किस तरह तरसते और तड़पते रहे, लेकिन ये दर्शन अपनी छाप छोड़ता है अगर प्रेम से और श्रद्धा से किया जाता है। वो छाप क्या है कि वो मनोहर मूर्त, वो सुंदर सूरत जिक्र कर रही है कि पूरे भाग वो चरनी जाका मन अंदर है, अंदर रहने वाला। जब संत अंदर कुछ आ जाता है, अमृत उसका एक हिस्सा है, शांति उसका एक हिस्सा है। उसके बाद दुनिया में कांटे सिवाय मैंने बताया कुछ भी नहीं है। कांटे का नाम अच्छी तरह गुरु समझ सकता है।